हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है वो टेंस की सीरीज़ को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट टेंस के जो चारों टाइप हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसे देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। और आज जो हमारा वीडियो है वो पास्ट टेंस के बारे में है। इसके चारों जो पार्ट्स हैं उसकी हम बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इन चारों टेंस की हम बात करेंगे और इसे डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ये अभी कुछ इनिशियल लेवल का है, जो कि आपका जो इनिशियल स्टेज में आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझ में आ सके। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स मैं इसका जो थोड़ा सा हाई लेवल पे होता है जिससे आप सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें भी एडवांस लेवल पे भी हम पढ़ेंगे। बट एक बार हम ये चीज़ें क्लियर कर लें क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए थे। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट भी इसको बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल बोला था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी तरीके से ये उसका ठीक सेम है। पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे हम यूज में लेते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में या फिर सिंपल पास्ट हम बोलें तो उसमें हमेशा जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। अब इस स्ट्रक्चर को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में हम समझते हैं। उससे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगी कि जो पास्ट टेंस है वो किस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। तो वो ऐसे एक्शंस के लिए प्रयोग में आता है जो पास्ट टेंस है, जो कि एक निश्चित समय और एक जिसको कहते हैं निश्चित समय में समाप्त होते हैं, या वो एक निश्चित समय को इंडिकेट करते हैं। वो पास्ट में ही वो कार्य खत्म भी हो जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें, शी केम टू सी मी लास्ट नाइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म, शी आपका सब्जेक्ट हो गया और ये केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी मी लास्ट नाइट, कब देखने आई थी? लास्ट नाइट, मतलब कि आखिरी जो रात थी उस टाइम वो देखने आई थी। तो ये कार्य एक समय को इंडिकेट कर रहा है जो कि एक निश्चित समय है। ऐसा नहीं है कि आपको समय का पता नहीं है, राइट। द बिल्डिंग वॉज बिल्ड इन 1920। तो ये जो 1920 है ये भी एक निश्चित समय को दिखा रहा है, और जो कार्य है आपका जो बिल्डिंग बनने का वो निश्चित समय में ख़त्म भी हो चुका है। ऐसा तो नहीं है कि अभी भी वो बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। तो द बिल्डिंग वॉज बिल्ड इन 1920। रोहन वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। आप देख सकते हैं ये सारे टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। रोहन दिल्ली कब गया? यस्टरडे, ठीक है। आई बॉट दिस पेन इन लंडन, ऐसा तो नहीं है कि अभी भी आप खरीद रहे हो, आपने लंदन में खरीदा तभी आप ये चीज़ बता रहे हो, तो वो बात खत्म हो चुकी है। सो दिस इज सिंपल पास्ट। शी वुड वेट फॉर हर मदर इन होटल। यहाँ पे हम वुड का भी यूज़ करते हैं, यूज्ड टू का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ, यूज्ड टू। शी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन इन ओल्डन टाइम, मतलब पहले के ज़माने में, पहले वो, या फिर इन हर यंगर स्टेज, जब वो यंग थी तो वो बैडमिंटन खेला करती थी, ठीक है। तो वो काम कब था? पास्ट में हुआ था, पास्ट में वो ऐसा किया करती थी, ठीक है। तो शी वुड वेट फॉर हर मदर इन होटल। आई वॉज हेल्पलेस, मैं कैसी थी? हेल्पलेस थी। शी वॉज वेरी पुअर, तो ये उसकी कंडीशन को बता रहा है कि शी वॉज वेरी पुअर, वो बहुत पुअर थी। अब हम इसका नेगेटिव फॉर्मेशन अगर देखें तो ही बॉट अ पेन, ही डिड नॉट बाय अ पेन।
इस पे मुझे कमेंट आया था, 2 चीज़ों पे आपका कमेंट आया था कि एक तो मैम जो एक ही सेंटेंस में 2 बार हैड आता है, उसका क्या कंसेप्ट है, ये कैसे आता है? और एक आपको आया था डिड को लेके बहुत कन्फ्यूजन है, कई बार कमेंट्स में भी मैं पढ़ती हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन तो आपके कुछ जो ये कंसेप्ट्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, और इसी में क्वेश्चंस जो है हमसे गलत भी होते हैं। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए बिफोर आई कम टू दिस एग्जाम्पल, कि डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जहाँ पे भी डिड का यूज़ होगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आप बोलेंगे कि ये तो पास्ट सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट है यानी कि काम हो चुका है, ये तो बीते हुए समय की बात हो रही है, तो फर्स्ट फॉर्म कैसे आ सकती है? तो यहाँ पे मैं ये क्लियर कर देती हूँ आपको, जो डिड है वो आपका पास्ट का काम करता है, ठीक है। और ये रूल बना हुआ है कि डिड के साथ में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस को पास्ट बनाने का जो काम कर रहा है वो है डिड। तो डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर आपके माइंड में पास्ट का कंसेप्ट आता है तो वो काम यहाँ पे आपका डिड से कंप्लीट हो रहा है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ आपके पास में कन्फ्यूजन रह जाता है तो एक कमेंट है, नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगी, नाम मुझे याद भी है, तो आप उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। अब देखिए कैसे हम नेगेटिव बनाते हैं। ही डिड नॉट बाय अ पेन। डिड यहाँ पे आपका काम कर रहा है पास्ट का, और बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। जैसे कि बोल सकते हैं शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने कोई गाना नहीं गाया था, तो वहाँ पे भी डिड आया, लेकिन सैंग नहीं आया, सिंग आया, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव की अगर बात करते हैं तो WH वर्ड की, तो व्हेन डिड ही बाय अ पेन, उसने कब पेन खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिड आया, लेकिन डिड के साथ में वर्ब जो है फर्स्ट ही आई, तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अधिकतर ये होता है कि पास्ट सेंटेंस देख के उसको सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, बट डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने कई बार बोल दिया है ये, और कुछ वीडियोज़ में मैंने पहले भी कहा है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जिस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इज एम आर पढ़ा, अगर आपको याद होगा तो, और पास्ट कंटिन्यूअस में हम वॉज वर्क का यूज़ करेंगे। बाकी जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। अगर आप थोड़ा सा रिविजन के साथ में करेंगे तो आपको टेंस बहुत ही ईजी लगेगा। इसीलिए मैंने इसको पार्ट वाइज आपको एक्सप्लेन किया है, ना कि एक में, क्योंकि फिर वो खिचड़ी पक जाती है। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी को ऐड करते हैं। अगर आपके दिमाग में कहीं पास्ट को लेके और सेकंड फॉर्म को लेके कुछ कंफ्यूजन चल रहा है कि अरे ये तो पास्ट की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या लॉजिक है? तो लॉजिक कुछ भी नहीं है, दिमाग आपको नहीं लगाना है। पास्ट के लिए आपने वॉज वर्ब का यूज़ किया है, और आईएनजी जब कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं तो वर्ब में हमेशा हम आईएनजी ऐड करते हैं, वो कोई भी टेंस हो, और वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही ऐड किया जाता है। प्लस ऑब्जेक्ट, सो सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस verb plus ing like watching, playing, anything, singing, cooking, plus object. Now we see some of the examples. It was getting darker and darker, right? So it के साथ में was का ही यूज होता है, वर का it were getting तो नहीं हो सकता। So it was getting darker and darker, और भी क्या, घना अंधेरा अंधेरा अंधेरे पे अंधेरा होता जा रहा था। शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, वो क्या कर रही थी, डिनर प्रिपेयर कर रही थी। यहाँ पे आपने प्रिपेयर में आईएनजी ऐड किया है, प्रिपेयर इज योर वर्ब एंड यू हैव एडेड आईएनजी हियर। दे वर रीडिंग अ नॉवल, वो क्या कर रहे थे, दे इज प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ में आपने वर्ब का यूज़ किया है यहाँ पे, दे वर रीडिंग अ नॉवल। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वॉज वर्ब का यूज़ करना है, ये मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, और वैसे आपको ये पता भी होगा। While I was studying, my sister was playing. देखने में सेंटेंस, कई बार मेरे पास में ये कमेंट आते हैं। लास्ट टाइम जब आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ तो मुझसे कमेंट से लोग अपने क्वेश्चंस पूछते थे, और बहुत अच्छा भी लगता था। तो
कि सेंटेंस बड़ा हो जाता है तो मैम हम देखते ही डर जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी करो, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज़, बट योर बेस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होता है, कंसेप्चुअल अप्रोच रहती है ना, वो रटाफिकेशन अप्रोच मत रखना। अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल। तो कितनी भी बड़ी चीज़ हो वो आपको बहुत आसान लगेगी, वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि मुझ में फॉल्ट यहाँ है, ये चीज़ देखो, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रामर, ठीक है। तो वाइल आई वॉज स्टडिंग, जब मैं स्टडी कर रही थी, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, मेरी सिस्टर क्या कर रही थी, खेल रही थी। अब आप देखो एक चीज़, सिस्टर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें ऐड हो गया है। इसी तरीके से वाइल आपके टाइम को इंडिकेट कर रहा है, जब आई वॉज स्टडिंग, ठीक है, जब मैं पढ़ रही थी, तो वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, और स्टडिंग क्या हो गया, वही आपने स्टडी में वर्ब में आईएनजी प्लस किया है, स्टडिंग हो गया, राइट। सो द सेंटेंस इज वेरी इजी। While I was studying, my sister was playing. I hope ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम आगे दूसरे टेंस पे बढ़ते हैं। इसमें जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, कार्य आपका पास्ट में शुरू हुआ होता है और पास्ट में ही वो जारी रहा हुआ होता है, ठीक है। तो हम पास्ट बोलते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट में किया कि काम किया जा रहा है और अभी भी वो जारी है, उसी तरीके से ये पास्ट का कंसेप्ट है। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट में हमने किसका यूज़ किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जैसा कि आपने प्रेजेंट टेंस में भी देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये पास्ट है तो हम हैड का यूज़ करेंगे और साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था। आई हैड माई डिनर, ये जो आपका क्वेश्चन था हैड वाला, तो ये 2 बार हैड क्यों आया। पहला जो हैड है वो आपका एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और दूसरा जो हैड यूज़ हुआ है वो मेन वर्ब में के रूप में यूज़ हुआ है। मतलब कि पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, आई हैड माई डिनर, ठीक है। जैसे हैज़ हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हैड होती है, उस तरीके से यहाँ पे हैड यूज़ हुआ है, और ये वाला हैड जो है ये आपका एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, राइट। अब हम आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में जैसा कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेके आ जाते हैं, जैसे ये है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आया था, तो इंटरोगेटिव में हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया हैड शी फिनिश्ड हर वर्क। इट इज़ वेरी सिंपल। सो आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं और वो हैड आएगा ही आएगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो हैड है वो एज मेन वर्ब यहाँ पे आया है। जैसे कि अगर ब्रेकफास्ट की बात हो, लंच की बात हो, तब भी हम हैड का यूज़ करते हैं। ईट की जगह पे आप हैड का यूज़ करते हो। अब आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं हमने अपना खाना खा लिया, हमने अपना लंच खा लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, तो वहाँ पे हम मेन वर्ब हैड लगाते हैं। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैड माई लंच, ठीक है। तो इस तरीके से आई हैड माई डिनर, ठीक है। तो आई हैड माई डिनर। इंटेरोगेटिव हमने देख लिया और सिंपल भी हमने देख लिया। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम दूसरे टेंस की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वहाँ पे आईएनजी का यूज़ होगा जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड होगा। पहले हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं। आई होप अब आपको स्ट्रक्चर देख के ये नहीं लग रहा होगा कि मुझे रटने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने वीडियो में ही कई बार ये चीज़ें बार बार रिपीट कर दी है।
तो 1 से 2 बार जब आप देखोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब कंटिन्यू थोड़ा-सा देखिए, प्रैक्टिस के बिना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वीडियो देख लिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, रट गई और फिर आप बोले अरे हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अगर नहीं आया, कहीं पे भी कोई भी चीज़ रहती है तो आप उसको दोबारा देखो, तिबारा देखो। ऐसा है ही नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा। और फिर भी अगर कुछ चीज़ें, कुछ डाउट्स आपके मन में रहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के रिप्लाई भी देती हूँ। ये आपको मानना पड़ेगा, मैं सबके रिप्लाई भी देती हूँ, सबके आंसर्स भी देती हूँ एज फार एज पॉसिबल। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब, उसमें आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। आपको पता है ये टाइम को डिनोट करता है, इसलिए सिंस फॉर, या फिर कोई टाइम दिया हो। सिंस फॉर का यूज़ अगर आपको नहीं पता है, कोई इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप बताइएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स होगा कि हाँ ये इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपको अलग से सिंस और फॉर के यूज़ पे एक वीडियो बना के दे दूंगी, क्योंकि इस टाइप के फिलर्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, एरर डिटेक्शन में भी आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके हाथों से छूटनी नहीं चाहिए और बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। देखने में लेंदी है लेकिन इतना लेंदी नहीं है। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी लेंदी नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई फिक्स टाइम दिया ही हो। ये सेंटेंस ऐसे टाइम पे यूज़ किए जाते हैं जब कोई भी एक्शन पास्ट के लिए होता है और एक समय से पास्ट में वो एक्शन जारी थे, चल रहे थे, पास्ट में ही वो काम हो रहे थे। ऐसे सेंटेंस, ऐसे सिचुएशन के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए, हिज अंकल हैड बिन टीचिंग फॉर 2 hours। उसके अंकल कब से पढ़ा रहे थे? 2 घंटे से। ठीक है। दे हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी सिंस 2016। वो कब से प्रिपेयर कर रहे थे टीजीटी के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए? 2016 से। तो यहाँ पे देखिए, 2016 को आप चेंज नहीं कर सकते हो। 2016 इज फिक्स टाइम, इट्स गिवन। तो यहाँ पे आपने सिंस का यूज़ किया क्योंकि 2016 आपको दिया गया है, 2013 भी हो सकता था, वो कुछ भी हो सकता था। शी हैड बिन सिंगिंग अ सॉन्ग। वो क्या कर रही थी? गाना गा रही थी। कंटिन्यूटी शो कर रहा है पास्ट टाइम की। वी हैड बिन विजिटिंग द प्लेस सिंस चाइल्डहुड। अब जैसा कि मैंने टाइम के बारे में आपसे बात की, यहाँ पे ऊपर भी आपने देखा कि टाइम डिनोट करते हैं ये सेंटेंसेस, कि इस टाइम से ये चीज़ें इसमें आती है। तो अगर हम देखिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स भी होती है जिसको देखते ही आप पता लगा सकते हो कि ये सेंटेंस इस टेंस को बिलोंग करता है। कुछ चीज़ें होती है, कई बार हमारे माइंड में कन्फ्यूजन आ जाता है, तो भी छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे वो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है और हमारा आंसर सही हो जाता है। इसलिए कंसेप्चुअल अप्रोच रखनी चाहिए। तो चाइल्डहुड यहाँ पे डिनोट कर रहा है एक एज को, राइट। सो चाइल्डहुड हो सकता है, अडल्टहुड हो सकता है, बॉयहुड हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। तो शी हैड बिन विजिटिंग द प्लेस सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही उस प्लेस को वो विजिट करते आ रहे हैं। कई बार होता है कुछ, हम ऐसी जगह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं जब छोटे होते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमें वो चीज़ याद आती है और हम जाते हैं, हमें विजिट करना अच्छा लगता है। तो इस प्लेस को बचपन से ही विजिट कर रहे हैं। ठीक है। तो टाइम क्या शो कर रहा है? चाइल्डहुड का, कि उस टाइम से, राइट। सो ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको टेंस अब क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अब आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज योर फीडबैक रियली मैटर्स। और वीडियोस को आपके लिए बेनिफिशियल बनाने के लिए उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी होती हैं, तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़रूर बताइएगा। कोई टॉपिक अगर आपको एक्सप्लेन करवाना है, if you want me to explain any of the topic related to your syllabus of LT or TGT, then please do comment in comment box। और हाँ, कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो बहुत ही मोटिवेशनल कमेंट करते हैं जिससे बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक शायद विनीत शर्मा जी हैं, उन्होंने एक कमेंट किया जो कि बहुत ही अच्छा था। और अगले वीडियो में जो भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कमेंट रहेगा, पॉजिटिव कमेंट रहेगा, उसको मैं
टेस्ट करके ज़रूर लास्ट में वीडियो में बताऊंगी, जिससे और भी लोग उससे इंस्पायर हों और अपने व्यूज़ आप आपस में शेयर कर सकें, बिकॉज शेयरिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे वो हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन की कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि प्रीपोजिशन और फिक्स्ड प्रीपोजिशन वो करवा दीजिए, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। इसके टेंस के बाद में जो सीरीज स्टार्ट होगी वो हमारी प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगी, जो कि बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक की हम यहाँ पे कवर करेंगे। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे बस इतना सा चाहिए कि प्लीज़ आप जो एफ़र्ट दिए जाते हैं, क्योंकि टाइम लगता है वीडियो बनाने में और आपके जो कमेंट्स रहते हैं उनका भी मुझे इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ एक लवली कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएँ। और कोई प्रॉब्लम हो सिलेबस से रिलेटेड तो आप ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें। अगर पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो मत करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड प्लीज़